क्लास। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस ऑप्शन। तो सबसे पहले हम अपने वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए विंडो बटन प्रेस किया हमने, या फिर यहाँ पे आके ये विंडो बटन है, इस पर आके हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे WORD वर्ड। हमें यहाँ पर वर्ड 2016 मेरा मिल जाएगा। ये क्या बताता है कि हमारा जो वर्जन है 2016 वर्जन है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक नया पेज यहाँ पर आ जाता है। हम सबसे पहले नीचे देखेंगे कि यहाँ पे हमें 140% दे रखा है। इसका मतलब है कि ये हमारा 104 मतलब 100% नहीं है। जो हमारा पेज है उसको हमने 40% और जूम इन किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से माइनस करके जूम आउट करेंगे और इसको 100% पे लेके आएंगे इस पॉइंट से। बात करते हैं हम रेफरेंसेस की। तो रेफरेंस पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट का। इस पर क्लिक कर दें। ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग्स लेनी होंगी। लाइक हमने यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम इस यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं और RAND टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमें कुछ लाइंस 15 to 18 लाइंस हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। हम इनको अब हेडिंग बनाएंगे। सो ये अभी हमारा एक पेज पर है, तो हमें टेक्स्ट हमारा कम है, हमें और टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, और टेक्स्ट लेंगे। उसके लिए अगेन फॉर्मूला लगेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार भी। इस बार हम ब्लैंक ब्रैकेट नहीं लेंगे, इसमें हम टाइप कर देंगे। लाइक हमें 20 लाइन चाहिए, 50 लाइन चाहिए, 30 चाहिए। सो मैं यहाँ पर 30 लाइन टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। सो हमें यहाँ पर और भी टेक्स्ट कि मिल जाएगा, और भी हमें बहुत सारे लाइन्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास अब 3 पेजेस हो गए। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब हम इनकी हेडिंग बनाएंगे। सो हमने कुछ लाइन्स को सेलेक्ट किया, होम ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है हेडिंग 1 का। हमने हेडिंग 1 इसको बना दिया। आप नीचे की तरफ आए और हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये वाली लाइन ले लेते हैं और अब इसको हमने हेडिंग 2 कर दिया। अब नीचे की तरफ आते हैं टू मेकर डॉक्यूमेंट्स पर और इसको हमने हेडिंग 3 कर दी। हमने 3 हेडिंग बनाई, इसको थोड़ा सा हमने एंटर एंटर करके स्पेस बनाया और यहाँ पर क्लिक किया। हम क्लिक करेंगे रेफरेंस ऑप्शन पर और टेबल ऑफ कंटेंट पर। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शंस देता है कि किस तरह का तुम्हें टेबल यहाँ पे बनाना है। सो हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक टेबल के अंदर जो हम सब टेबल बना लेते हैं वो। सो हम यहाँ पर सबसे पहले वाला अप्लाई करेंगे। ये देखो, जो हमने हेडिंग बनाई थी उन हेडिंग को लेके उसने हमारा कंटेंट ऑलरेडी बना दिया, टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। और हमें पेज नंबर ही बता दे कि हमारी कौन सी हेडिंग किस नंबर पेज पर है। अब हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो है कि हम यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज़ करें कंट्रोल+ में एंटर, और दूसरा करते हैं हम इसको एंटर ही करते हैं। सो मैं भी क्या करता हूँ, कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस करूँगा। सो हम अगले पेज पर हमारा कंटेंट पूरा चला जाए। ये देखो यार, अब हम इसको दोबारा से करते हैं सेव। इसको ओके, नहीं यहाँ पर आएंगे हम, सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको अपडेट करेंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको अपडेट पेज नंबर ओनली पे कर देंगे या एंटायर अपडेट करो। ठीक है, इस पे करेंगे तो सिर्फ पेज अपडेट होंगे। अगर अपडेट एंटर टेबल करेंगे, अगर कुछ और चेंजेस हुए होंगे तो वो भी अपडेट हो जाएगा। अभी हमने इसको ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमारी पहली हेडिंग भी दूसरे नंबर पेज पर और दूसरी भी, और तीसरी हेडिंग हमारी तीसरे नंबर पेज पर चली गई। हम चाहते हैं कि दूसरे नंबर की हेडिंग हमारे दूसरे नंबर पेज पर चली गई, सेकंड हेडिंग सेकंड पेज पर। हमने इसके आगे सेलेक्ट किया, सॉरी क्लिक किया। फिर हम जाएंगे हाँ, अब फिर हम एंटर एंटर करेंगे या फिर कंट्रोल एंटर करेंगे। हमने इसको एंटर एंटर तक पे गए, ये हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया। अभी हम आएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर जाएंगे अपडेट टेबल और इसका पेज नंबर पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आया।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फुट नोट का। फुट नोट क्या काम करता है, बेसिकली हमने मान लेते किसी वर्ड को सिलेक्ट किया और उसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। लाइक मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर लिया, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया मान लेते हैं, और हमने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक नंबर, उस वर्ड के ऊपर हमें यहाँ पर नंबर शो हो गया 1, और नीचे की तरफ भी हमें एक नंबर आ गया 1 ही यहाँ पर नीचे आ गया। अब डॉक्यूमेंट को और हम क्या क्या बोल सकते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। डॉक्यूमेंट को हम कोई फाइल और टेक्स्ट बता सकते, बोल सकते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक फुटनोट बना लिया। एक और ले लेते हैं हम, मान लेते हैं वीडियो को ले लेते हैं। वीडियो को सिलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। अब क्या होगा, 2 नंबर देखो यहाँ पर सेकंड, और सेकंड हमारे यहाँ पर आ गए, दूसरा हमारा फुटनोट बन जाएगा। वीडियो को हम बोल सकते हैं लाइक मूवी, मूवी दी, या फिर इस तरह। ऐसे में यहाँ पर बना लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया, कौन सा ऑप्शन है, ऑनलाइन ले लेते हैं, या फिर क्लिक ले लेते हैं। क्लिक को सिलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया। तो देखो जिस पेज पर हम ले रहे हैं ना, उसी पेज के नीचे में हमें ये ऑप्शन मिल जाता है फुटनोट। हमने क्लिक किया मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से हम उसको डिपेंड कर सकते, और वो एक पूरी डेफिनेशन भी आप टाइप कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पर, हमें चाहिए हो क्या। अब हम ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ आते हैं, और हमने ऑप्शन लिया यहाँ पर एक, कोई ऑप्शन सर्च कर दे जिसका हमें पता हो, या फिर जिसका अगर हमें पता नहीं भी होगा तो पता हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, मान लेते हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिया, इसका क्या मतलब है ये देखना चाहते हैं। सो हम जाएंगे रिव्यू ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाएंगे हम थेसिस पर। यहाँ पे साइड में हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसमें देखो कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी टाइप हो गया रखा है, और उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, फॉइल, मैच, बैलेंस, है ना, काउंटर पार्ट, सप्लीमेंट, ये हम उसको बोल सकते हैं। कोट भी उसको हम बोल सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट करके रेफरेंसेस पर आए, और हमने यहाँ पर कर दिया इसको एंड नोट। पहले हम कर रहे थे फुट नोट, अब किया हमने एंड नोट। एंड नोट में क्या करेगा, एक जितने पेज की बुक होगी सबसे एंड में हमें दे के आ जाएगा, और उसकी जगह हम क्या टाइप कर सकते हैं, ये इन सारे ऑप्शंस। लाइक हमने यहाँ पर टाइप कर दिया क्वांटिटी, वन, इस तरह से, या फिर उसको हम बोल सकते हैं बैलेंस। सो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा फुट नोट रहेगा वो पेज के एंड में डिफाइन करेगा। जैसे किसी वर्ड को बताना है कि भाई इसके और क्या क्या मतलब हो सकता, और अ, जो हमारा एंड नोट होता है उसमें क्या रहेगा बेसिकली कि किसी वर्ड की फुल फॉर्म, हमने शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिया, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर उसका हमने, हमारे पास एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका सही आंसर क्या है उसको हम लास्ट में दे देते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हमें शो कर देगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा नया फुटनोट बना हुआ है। शो नोट पे क्लिक करेंगे, सो हमसे पूछेगा कि हमें क्या देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी बुक होगी और एंड नोट और फुटनोट कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो हमें ईजिली मिलना मुश्किल है। इसके लिए हम इसको व्यू नोट्स का, शो नोट्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब मान लो हमें व्यू एंड नोट देखना है, तो व्यू एंड नोट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये देखो हमें सबसे लास्ट में है। अब हमें सबसे ऊपर में जाना है, या फिर अपने नोट्स पर जाना है, फुट नोट पर, तो फुट नोट पर जाएगा इस तरह। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सिटेशन का। इंसर्ट सिटेशन में क्या होता है, हमें अपने राइटर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। हमने इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर वो बता दें लाइक ये ऑथर कौन है हमारा, कोई मिस गोरी का ऊंचा, इस तरह से हमने ऑथर का नाम टाइप कर दिया। टाइटल क्या है, और कंप्यूटर हम लर्न करने तो कंप्यूटर भी यहाँ पर टाइप कर देते, कंप्यूटर फंडामेंट, फंडामेंटल। ईयर अभी का डाल दे रहे 2025, सिटी का डाल दे रहे हम न्यू दिल्ली की। हमने पब्लिशर कौन है, जैसे हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, दीपक की पढ़ते हैं, और एमबीडी की पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई भी यहाँ पर एक्स वाई जेड पब्लिशर हो सकता।
एक्स यू एन जेड, इसको हमने कर दिया ओके। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी दे देगा, काम है ये भी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मान लो बिग पर यहीं पे चाहिए, हमने इसको डिलीट किए, इसको एंटर एंटर करते जाए। अब मुझे यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन को लेना है, मान लेते जो हमने यहाँ को टाइप किया था, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बायोग्राफी पे, यहाँ पर इसको किसी भी ऑप्शन में सेलेक्ट कर देंगे तो हमें उसी फॉर्मेट में दे देगा इस तरह से। तो ये हमारा बुक के ऑथर के हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। मैंने सोर्स पे जाके हमें कौन सा चाहिए, हम इनको ऐड करते जाएंगे, एक से ज़्यादा प्रोफाइल यहाँ पर हम ऐड कर सकते, तो जो भी हमें चाहिए उसको ले लेंगे, क्लोज करेंगे, हमें मिल जाए। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट सिटीजन हो गया, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्लीज़ रेफर फिगर। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो कौन सा फिगर देखो, 1 का ए, इस तरह। वो कहीं को उसने हमें इमेज दे रखी होती है, हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले इमेज लेंगे, मतलब पहले एक फिगर लेंगे, उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई नहीं इमेज ले लेते हैं, लाइक हमने इसको लिया और इंसर्ट कर दिया इसको मैं। अब हम इसको नाम देंगे, तो इसको नाम देने के लिए हम जाएंगे रेफरेंस ऑप्शन में और इंसर्ट कैप्शन पर। यहाँ पर हमने फिगर 1 का ऑटोमेटिकली आ गया, हम ब्रैकेट में टिक करके लिया और इसको हमने कर दिया ओके। ये देखो ये आ गया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड और साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरह। तो हमने यहाँ पर सीख लिया इंसर्ट सिटेज। टेबल ऑफ कंटेंट जाना हमने, जिसमें हम टेबल में हेडिंग बनाकर, टेबल का सबसे पहले हमने हेडिंग बनाया, फिर उसको यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, अपना आप वो हेडिंग से उठा लेगा और उसको पेज नंबर दे देगा। फिर हमने जाना फुटनोट के बारे में, हम किसी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं सेम पेज पर, जो कि हमें उसी पेज के नीचे में मिल जाता है। फिर हमने जाना फिर एंड नोट के बारे में, इसमें किसी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं फुल फॉर्म की, सॉरी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दे सकते हैं, एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि हमें एकदम लास्ट के पेज के सबसे एंड में हमें मिल जाए। इसके बाद हमने देखा यहाँ से हमें ये नेक्स्ट और बैक दिखा देता है, यहाँ से हमें वो नोट्स के एरिया दिखा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा इंसर्ट सिटेशन, जिसमें हम अब बुक के ऑथर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, उसको जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते। फिर हमने देखा इंसर्ट कैप्शन के बारे में, जिसमें हम इमेजेस को अपने नाम बता सकते, कौन सी इमेज का मतलब कौन सी इमेज कहाँ पे दे सकते। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक यू सो मच। इसको कर देते हैं हम क्लोज।